64 पॉइंट निफ्टी 50 में। और छोड़ो, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं जो दिखाता हूँ वो करता भी हूँ, ऐसा नहीं है। जय माता दी। इस वीडियो में मैं आपको RSI और MACD ये दो इंडिकेटर के एक कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी बताऊंगा। पहले बहुत से लोगों को लगता है कि ये दोनों इंडिकेटर भाई फॉल्स ब्रेकआउट देते हैं, ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं सही से कर सकते हो। और MACD का तो भाई लोग कहते हैं कि भाई बेकार है, इसका क्या ही यूज है। बट ये मैं जो आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा इन दोनों कॉम्बिनेशन से 1:2 मिनिमम आप टारगेट रख सकते हो। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये मैं आपको जब बताऊंगा तब आप कहोगे भाई क्या ऐसे भी ये काम कर सकते थे। RSI और MACD में बाय कैसे करते हैं, बाय सिग्नल का मैं आपको बता देता हूँ। बाय सिग्नल के लिए पहले तो आपको टाइम फ्रेम 1 मिनट का सेट मतलब देखना है। अभी सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। इसके बाद RSI लगाना है, RSI में और MACD ये इंडिकेटर यूज करने हैं। ठीक, जब RSI 50 के ऊपर हो और MACD अपना बुलिश ट्रेंड को दिखा रहा हो, मतलब कि मैं आपको दिखा दूं कैसे क्रॉस जो होता है वो जो जून है वो जब आ जाए, तो जब ये आ जाए तो इसका मतलब समझ लो कि भाई मार्केट अब ऊपर भाग रही है। आप 1:2 के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो और उसका स्विंग लो जो है आप स्टॉप लॉस ले लो और 1:2 में आप टारगेट ले लो। 1:2, 1:3, 1:5 तक भी जा सकता है। अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा। वाइस वर्सा सेल्स के लिए मतलब पुट के लिए भी है कि RSI 50 के नीचे होनी चाहिए और MACD जो है वो डाउन साइड ट्रेंड शो कर रहा हो, मतलब कि इधर ही दिखाते हैं। देखो तो ये हम लोगों ने, छोड़ो ये मैं सब हटा देता हूँ, सारी चीज़ें आपको हाँ बिल्कुल ठीक। अब आप किस में आना चाहोगे? मैं बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा ही लोग यूज करते हैं। अब बैंक निफ्टी पे आज हम लोग यहाँ करते हैं, आपको दिखाऊं टाइम फ्रेम यहाँ से सिलेक्ट करना, क्योंकि मैं बिगनर्स ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। ये मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत सारे पेड कोर्स लिए, वहाँ भी इतना क्लियर तो नहीं बताएंगे आपको कोई भी। तो आप 1 मिनट का यहाँ टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना, देखो ठीक। इसके बाद RSI आपने ये इंडिकेटर में जाके यहाँ से कर लेना है ठीक। और इसके बाद MACD ठीक, दोनों आ गए ठीक। इसके बाद RSI में जाना है ठीक, और विजिबिलिटी में जाना है, नहीं स्टाइल में, और RSI बेस्ड MA इसको हटा देना है। ये पीली लाइन को हटा देना है, ये किसी काम की मेरी स्ट्रेटजी में नहीं है, तो वो ध्यान भटकाएगा, तो क्यों देखना ठीक। अब जैसे मैंने आपको सिंपल बताया है बाय कैसे करना है, सबसे पहले ये देखना है कि RSI क्या 50 के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है, और इसके बाद क्रॉसओवर होना चाहिए। देखो ठीक, ये देखो मैंने तो सेट भी नहीं किया, मैं तो आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखो और थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। पहले फर्स्ट RSI को देखना है। RSI देखो ये 30 होता है, ये 70 होता है, और बीच वाली जो लाइन जाती है, आपको ना पता हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पता चल जाए। और बाकी तो नंबर ये चलते ही रहते हैं, देखो इधर साइड में नंबर चलते रहते हैं, ये जो नंबर है यहाँ चलते रहते हैं। तो ये देखो 50 के ऊपर है। इसके बाद क्रॉस ओवर देखो, जो ब्लू वाली लाइन है, आपको बहुत सिंपल सा, इतना सिंपल बता रहा हूँ, और बिल्कुल डिफॉल्ट मार दो और कर लो। ब्लू वाली लाइन ऊपर होनी चाहिए, नीचे से ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को क्रॉस होनी चाहिए। देखो रेड वाली ही लाइन है ठीक, क्रॉस होनी चाहिए। जैसे ये क्रॉस होती है और RSI के 50 के ऊपर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लेंगे एक एंट्री, और आपको दिखाता हूँ इसका प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ये देखो RSI यहाँ, MACD यहाँ क्रॉस बनता है और RSI ऊपर है, तो इस जगह हम लोग लेंगे एंट्री, और ये रहा लो ठीक है, ये रहा लो 30 स्टॉप लॉस रहेगा। लो देखो, ये देखो आप इसको भी ले सकते हो, बट नियरेस्ट लेना है, नियरेस्ट स्विंग लो लेना है, तो आपका ये बन जाता है ठीक है ठीक। इसके बाद 60 पॉइंट एक ही कैंडल पे जा चुका है ठीक। 1:3 बोला, 1:2 बोला, मतलब कि 1:2, 3, 4, 5 तक ये देखो जा सकता है। 150 देखते हैं, 60 गया, 90 गया,
ये देखो, अगर हाई आप हाई तक देखो तो कहाँ तक जा सकता है, लेकिन आपको कहाँ तक रखना है, 1:5 मैक्सिमम। बट मैं सेफ साइड बोलूँ 1:2 लेके चलोगे तो भाई प्रॉफिटेबल रहोगे। आगे जब आपको लंबा प्रॉफिट लेना हो तो लो, ठीक है। ये रहा बाई का सिग्नल, ठीक है। अब इसमें गलती क्या तब भी लोग करने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोग क्या करेंगे, MACD देख लेंगे, ठीक, RSI नहीं देखेंगे कि भाई 50 के ऊपर नहीं, तो भाई आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, ठीक। फिर मेरी इसमें कोई गारंटी नहीं है, बट ये आप करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, पेन पेपर लेके लिख के एक बार देख लेना। लाइव मार्केट में अभी छोड़ो, अब डाउन साइड का दिखाता हूँ, डाउन साइड कैसे जाता है देखो, ठीक। डाउन साइड जाने का बहुत अच्छा तरीका है, देखो सेम चीज़ देखनी है। देखो 50 के नीचे RSI होना चाहिए, देखो यहाँ कहीं, देखो ये रहा, इधर भी देख सकते हो 50 के नीचे RSI है। इधर मैं दिखा रहा था, मैं इधर भी दिखा दूँ, देखो RSI 50 के नीचे है, ठीक, ये देखो, ठीक। और यही क्रॉस भी हुआ, ये देखो ये क्रॉस हुआ, ठीक है। तो हम लोग इधर एंट्री लेंगे, ठीक, शॉर्ट, ये रहा एंट्री, ये रहा हम लोगों का स्टॉप लॉस 58 पॉइंट का, और 1:2 मिनिमम 1:2 उठाओ। ये कितना बनेगा, 116। हाँ 116 बन गया, देखो सीधे मैं क्या ही दिखाऊँ। और 1:5 भी यहाँ जा रहा है, देखो आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो बैंक निफ्टी में दिखा दिया, अब निफ्टी 50 में दिखा देता है भाई, क्योंकि कोई ये ना कहे कि भाई ये तो भाई एक ही इंडेक्स पे काम करता है, नहीं। ये मेरा ऐसी स्ट्रेटजी है ना पावरफुल कि भाई प्रॉफिटेबल रहोगे, मतलब हिडन, मैं से बताऊँ पेड स्ट्रेटजी है। मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ पता नहीं, बट मेरा मन कर रहा है कि यार कुछ लोगों को पता ऐसा होना चाहिए, जैसे आपको यहाँ आते, देखो सिंपल, देखो ये देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम में यूज करना, जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम यूज करोगे उसकी कम ट्रेड मिलेगी, बट स्ट्रेटजी को बिल्कुल ध्यान रखना। मैं बड़ा टाइम फ्रेम हर समय बोलता हूँ, बट इसमें कम टाइम फ्रेम वाला ज़्यादा बेटर रहता है। देखो RSI 50 के ऊपर है, ठीक, और ये क्रॉस किया, देखो ब्लू लाइन नीचे आई रेड के, सिंपल, ठीक, ये क्रॉस किया, ब्लू लाइन रेड के नीचे आई, और यहाँ से हम लोगों ने डाउन साइड ट्रेड उठा लिए। हम लोगों को यहाँ कोई ध्यान नहीं रखना, स्टॉप लॉस, सपोर्ट रेजिस्टेंस फलाना डिमका क्या करना है भाई। ये हम लोगों ने सपोर्ट मतलब कि स्विंग हाई को मार्क कर दिया स्टॉप लॉस के लिए, और इसके बाद उठाओ 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, इसके बाद नहीं करना। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं इसके पहले शायद बता देना चाहिए था स्टार्टिंग में, अगर MACD फिर से क्रॉस मार जाए तो आपको वहाँ ट्रेड अपनी कैंसिल कर देनी है। क्यों कर देनी है, कि वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है और आपका स्टॉप लॉस हंट होने के 90% चांस हैं वहीं से, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो सीधे 30 आपका हुआ, 1:2 हो गया, 45 गया, ठीक है, और इसका 60 भी गया और 75 भी गया, ठीक है। तो आप आराम से, जैसे डाउन ट्रेंड का दिखाया मैंने आपको अभी, अब अप ट्रेंड का दिखा देता हूँ। देखो अब देखो क्या बहुत लोग क्या करेंगे, ये भी तो कह दो भैया यहाँ से MACD क्रॉस हुआ और ये भी मार्केट देखो यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। तो RSI तो देखो 50 के नीचे है ना, तो नहीं लेना है भाई, ये मेरी स्ट्रेटजी है, तो नहीं लेना है भाई। और आपको यहाँ देखो, यहाँ नहीं, देखो बाई का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, ठीक है। अब देखो 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 नहीं मिल रहा अभी, जब मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। देखो भाई, क्योंकि हाँ चलो यही देख लो, यही देख लो, इधर देखो स्ट्रेटजी को फॉलो करना। एक देखो, एक चीज़ प्रॉफिटेबल होने का मैं आपको एक बहुत अच्छा मंत्र देता हूँ, ये स्ट्रेटजी को 1 मंथ रेगुलर फॉलो करो, ऑन पॉइंट फॉलो करो, पेन पेपर लेके फॉलो करो, और फिर मेरे को रिजल्ट बताओ अपना, ठीक है। सिंपल, जैसे मैं करता रहता हूँ, ये मैंने ट्रेड ली हुई थी, देखो दिखा देता हूँ कितना पॉइंट यहाँ उठाया था, 64 पॉइंट निफ्टी 50 में। और छोड़ो, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं जो दिखाता हूँ वो करता भी हूँ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से देखो 50 के ऊपर RSI है, आपको साफ दिख रहा है, ठीक है, और ये रहा हम लोगों का क्रॉस, ठीक, MACD ने क्रॉस मारा, ठीक, लॉन्ग है,
MACD ने यहाँ से क्रॉस मारा, यहाँ से एंट्री ली, और ये रहा हम लोग का स्टॉप लॉस 13 पॉइंट का। और कितना लोगे यार, ठीक है, 13 का 26 उठाओगे, हो गया। ऊपर जाओगे और मतलब 1:2 1:3 आप इजीली अचीवेबल कर सकते हो, मतलब मिल जाएगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो ठीक है, और ये देखो सेल का देखते हैं, आओ इधर आओ। देखो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गौर से देखोगे तो अप्रॉक्स 50, देखो अप्रॉक्स 50 पे RSI है, तो यहाँ 50-50 चांस हो जाता है। मैं कहूँगा कि यहाँ ट्रेड मत लो, रिस्क क्यों लेना भाई। बट अगर आप ले सकते हो तो ले लो भाई। आपको लगता है नहीं, आप इजीली इस स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करते हो तो दिन में एक ट्रेड तो मिलना लगभग पॉसिबल है, क्योंकि हर दिन आपको अच्छी ट्रेड नहीं मिलती। तो जिस दिन ट्रेड ना मिले तो उस दिन बैठ जाओ चुपचाप, बट जिस दिन ट्रेड मिले तो उस दिन ट्रेड लो, बट सेटअप के अकॉर्डिंग लो। 1 महीने फॉलो करो, उसके बाद मेरे को डिटेल बताओ कितना। मैं आपको यूजुअली बताता हूँ अप्रॉक्स आप अपनी कैपिटल का 30-40% आप इजीली निकाल लोगे, जो कि बहुत बड़ा क्लेम होता है। ठीक है, बहुत बड़ा क्लेम होता है। अगर आप यूजली जाओगे ना तो समझ जाओगे कि भाई ये बहुत है, बट आप इस सेटअप को अच्छे से काम करो, पेन पेपर पे उठाओ, देखो, सीखो, कुछ अपनी ट्रिक्स लगाओ। ठीक है, ये तो मैंने अपना दे दिया ज्ञान, अब तुम्हारा क्या ज्ञान है उसको यूज करो। ठीक है, और 30-40% कम नहीं होता है यूजली। और आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर ना समझ में आया हो तो इसकी सेटिंग मैं डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा बाय एंड सेल का, कि कहाँ से कैसे आप बाय कर सकते हैं, कैसे आप सेल कर सकते हैं, क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करो। शायद मैंने इस वीडियो को इसीलिए बनाया, अपनी जो मेन सीक्रेट है इसीलिए रखा। अगर आपका इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं ऐसी ना जाने कितनी और स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, शायद इससे ज़्यादा बेस्ट होंगी और यूजफुल होंगी। क्रिप्टो में भी आपको स्ट्रेटजीज दी जाएंगी, बट पहले अभी इंडियन मार्केट को देखते हैं। अगर क्रिप्टो में कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो क्रिप्टो में भी आ जाएगी, लेकिन मेरे को वो रिस्पॉन्स दिखना चाहिए।